क्या आपको भी नहीं पता है कि सेल को कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे सेल को लाने के लिए क्या-क्या हम चीज़ों को बातें करनी है, क्या-क्या पॉइंट्स की ऑन दी कॉल में हमें क्या-क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर मेरा लाइव कॉल आपको सुनाने जा रहा हूँ और इसकी ही सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये मेरा पहला कॉल रिकॉर्डिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कैसे कॉल लेता हूँ और मैं कैसे क्लोजिंग करता हूँ, उसके लिए मैं क्या-क्या चीज़ें को मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्या क्या पॉइंट्स है, उसके लिए आपको लाइव कॉल को पूरा एंड तक सुनना पड़ेगा। और मेरे कॉल रिकॉर्डिंग्स को जानने के लिए, सीरीज को समझने के लिए और भी मेरे कॉल्स मैं इस पे अपलोड करने वाला हूं। अगर आपको वो सारे कॉल आपको सुनने हैं और आपको सबसे पहले सुनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको पहुंच जाएगा। तो ये कुछ चीजों को आपको ख्याल रखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लाइव कॉल पे चढ़ते हैं। कैसे हो सर? बस एकदम बढ़िया। बाकी कहाँ सर, अहमदाबाद में ही हो? जी अहमदाबाद में ही हूँ। ओके यार, बहुत समय के बाद मिला था। आपके लास्ट टाइम में आपके घर आया था, याद है आपको? हाँ ध्यान है हैप्पी के साथ है अपना। हाँ, हैप्पी के साथ। हाँ 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 हाँ। हैप्पी के साथ अच्छी तरह सेव है आपका। रोज मैं आपके देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे स्टेटस देखता ही हूँ। अरे बाप रे बाप। बाकी अभी आप आजकल क्या कर रहे हो? आपका तो बिजनेस था ना आपका? हाँ बिजनेस तो था मेरा, पर अभी वो वाइंड अप कर दिया है, 4 साल हो गया है वो। ओके, तो अभी ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ आप एक्चुअली थोड़ा फाइनेंशियली डिस्टर्ब था उस टाइम पे, इसलिए वो ज्यादा लंबा चला नहीं पाया, फिर मैंने वाइंड अप कर दिया उसको। तो अभी आपके डैडी डैडी का आपका आपका और डैडी का अलग था या सेम बिजनेस था? नहीं दोनों साथ में थे, लेकिन फैक्ट्री हम दोनों की मतलब समझे कि दूसरे पॉइंट पे रहती है, हमारी मेरी अलग रहती थी। तो मैं पापा दूसरे संभालते थे, मैं दूसरा संभालता था, ऐसा है। तो बाकी अभी दोनों साथ में ही थे यूँ, ऐसा है। तो अभी आप क्या कर रहे हो एक्चुअली? अभी तो कुछ नहीं, फ्री बैठा हूँ, कुछ खास है नहीं। तो बस शुरुआत करते हैं फिर। बाकी बाकी सुनाइए, आपका घर वहाँ पे ही है कि दूसरी जगह है? उस एरिया में ही है, वहाँ आप पे कहाँ पे लगभग रहते हो? मैंने। निकोल में रहते हो ना आप? हाँ निकोल में ही हूँ, पर वहाँ मैं भी से मेरे निकोल पास पे 2 ही हूँ। किलोमीटर दूरी पे ही है। हाँ निकोल में ही हो? हाँ, आपको पता है मैं निको अभी शिफ्ट हुआ हूँ, मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे ही हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये कर्णावती कर्णावती आपने पखर का गली देखा? कर्णावती पखर का कर्णावती पगर का नाम सुना हुआ, ये हरिदर्शन लगता है। हरिदर्शन सेल्बी हॉस्पिटल। हाँ हाँ देखा है ना। सेल्बी हॉस्पिटल के पास में मेरा घर है। क्या बात कर रहे हो यार, तो मेरे बिल्कुल पास में ही हो, तो एक बार मीटिंग कर लेते, आ जाओ। पक्का मीटिंग कर लेते हैं। उससे पहले हाँ। महेश जी देखिए, आपने जो मुझे बताया ना कि लीड टैग के बारे में, आपको आपको किसने मैसेज किया था लीड टैग के बारे में? एक्चुअली मैं फ्री बैठा था तो घर पे मूवी देख रहा था, तो उसके बीच में एक एरर आई है, तो वहाँ मैंने क्लिक किया बराबर। तो वहाँ से नंबर वगैरह मांगा, मैंने उसका नंबर शेयर किया, उसने फिर मुझे व्हाट्सएप पे 4-5 वीडियोस भेजे। वो वीडियोस देखे मैंने, फिर मुझे याद है, मैं कहा ये बिजनेस लगता किशोर जी करते हैं बराबर। सही बात है। ठीक है। हाँ तो मैं फिर मुझे अभी जैसे याद आया तो मैंने तुरंत आपको मैसेज किया, मैं कहा आपने क्या है इसके अंदर, देखते हैं। और ये बहुत चीजें अच्छा क्या कि चीज है। अंदर की, हाँ पर्सनली चीजें सिर्फ अंदर की बता सकता है आदमी, बाहर का कोई बताएगा नहीं। सही बात है। नहीं, वो तो सही चीज है। देखो देखो इसमें क्या होता है भाई, पहली चीज तो क्या महेश जी, इसमें आपका टैलेंट बढ़ेगा, ठीक है? आपका यहाँ से स्किल बढ़ेगा। और देखो ये अभी मैंने क्या है कि दूसरे प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग में तो मैं 6 साल से कर ही रहा हूँ। बट मुझे जो प्रोजेक्ट पे मैंने काम कर रहा हूँ ना, वो प्लेटफॉर्म अलग है। तो मेरे साथ एक बहुत अच्छे, मतलब इस बंदे ने, मतलब बहुत अच्छा इनकी इनकम है इस बिजनेस से। उसने करीब करीब 6 लाख उसका पूरा होने आया है, मतलब 5.5 लाख वो कमा चुका है, और बहुत ही कम समय में। और वो मैंने उनको कॉन्फ्रेंस में लिया है, उनका नाम राहुल सेन है, वो भोपाल से, एमपी से। अच्छा ठीक है, तो वो मतलब समझ लो कि मुझसे ऊपर है, जो मुझसे पहले आए और वो सारी चीजों को डीपली जानते हैं। मैंने इस प्लेटफॉर्म को, सच्ची बात बताऊं तो रिसेंटली स्टार्ट किया है। आपको शायद पता है या नहीं पता, मैं शायद नेक्स्ट मनी करता हूँ। आपको पता है ना मैं नेक्स्ट मनी करता हूँ? ना मुझे तो सिर्फ इतना ध्यान है कि आप ऑनलाइन वर्क करते हो, उससे ज्यादा मुझे डीपली ध्यान नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। राहुल जी है, मैं उनको है ना, उनको मैं बोलता हूँ कि वो आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। उनको आप अगले 5 से 6-7 मिनट तक आप सुन लीजिए कि क्यों करना इम्पोर्टेंट। एक्चुअली बुरा मत मानिएगा, पर मैं जिस जगह खड़ा हूँ ना अभी, वहाँ पे क्या ये इतनी लंबी बात हो नहीं पाएगी।
नहीं मतलब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 मिनट तो हो गए ना, 5 मिनट आप थोड़ा सा देख लीजिए, 5 मिनट तो हो ही पाएगा। हाँ 5 मिनट तो ठीक है, लेकिन क्या है कि मैं सोनी इंटेलिस के रोड पे खड़ा हूँ, ऐसा है। ऐसा है, थोड़ा थोड़ा आ जाइए, शायद यार कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं करेक्ट तो होना पड़ेगा। तो हमारे बीच में राहुल जी है। राहुल जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। हमारे साथ महेश खंडेलवाल जी है। हेलो महेश जी, आवाज आ रही है? हाँ एकदम क्लियर आवाज आ रही है सर। नमस्कार, बोलिए। और नमस्कार महेश जी। और क्या करते हैं वैसे? अभी मेरे को पता चला कि आप कोई बिजनेस भी कर चुके हैं, राइट? तो जैसे अभी आपने एफिलिएट मार्केटिंग आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा बूम में चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी कोविड में और इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप हुए हैं और जॉब भी गई है। बट एक इंडस्ट्री जो अभी भी बूम कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में एफिलिएट मार्केटिंग का मैं सबसे बड़ी कंपनी का नाम लेना चाहूंगा, Amazon, फ्लिपकार्ट। इनकी अगर एफिलिएट आप करते हो तो आप भी 1-2 लाख रुपए कमा सकते हो, उसको कोई बड़ी बात नहीं। बट उसके लिए नेम होना और फेम होना जरूरी है। मतलब आपके पास एक अच्छा यूट्यूब चैनल होना चाहिए, या आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे आप सोशल मीडिया पे आप प्रमोशन करके अपने फेसबुक इंस्टा का यूज करके आप पैसा कर सकते हो। बस उसके लिए हमें फेमस होना। मगर जिस इंडस्ट्री में अभी मैं काम कर रहा हूँ, जो आपने जिस गुरु को लीड स्टार के लीड गुरु का कभी नाम सुना हो, तो ये टॉप की 3 कंपनीज है जो इंडिया में एफिलिएट करवा रही लोगों से। और उस एफिलिएट से मैं 5.5 लाख रुपए से ज्यादा मैं कर चुका हूँ। अभी रिसेंटली मेरा कुछ दिनों में 6 लाख भी होने वाला है, 2 से 4 दिन के अंदर। तो मैं यहाँ पे डेली का अर्न कर रहा हूँ 8 से 10 हजार रुपए डेली आराम से अर्न कर रहा हूँ। और ज्यादा कुछ यहाँ पे माथा पच्ची नहीं करनी पड़ती। लोगों को बस थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है। जैसे हम कहीं ना कहीं आप कंप्यूटर की शॉप आपने देखी होगी, जहाँ पे लोग सीखने जाते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग या टैली हो गया, ये एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें सीखते हैं। मगर उसको सीखने के लिए वो पैसे पे करते होंगे ना वहाँ पे, तो पूरा पैसा किसके पास जाता है? जो वहाँ पे कंप्यूटर सिखा रहा है, राइट? और जो वहाँ पे सिखाने वाले होंगे उनको कुछ सैलरी। बट कंपनी क्या कहती है, आपके थ्रू हमारे कोई कोर्सेस यहाँ से बाय करता है। और सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत सारी यूथ है, आपको पता है घर में बैठे हुए सारे खाली बैठे हुए बहुत सारे लोग। तो हम इस चीज को प्रमोट करते हैं सिंपल वे में। अगर आपने किसी चीज को प्रमोट करा, यहाँ पे आपको 4,130 और 2,300 का कोर्स मिलता है, जिसे आप प्रमोट करके डेली का 2 से 3 हजार रुपए आप आराम से अर्न कर सकते हो। और आपको हम लीड जनरेशन भी सिखाएंगे, कहाँ से आपको सोशल मीडिया पर वर्क करना है, 0 से लेके आपको 100% कैसे देना, अपना सारा 1 to 1 आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सिखाया जाता है। और मैं आपको अपनी एज बता दूं तो अभी मैं रिसेंटली 20 का हुआ हूँ, और 19 साल की उम्र में मैंने 5 लाख रुपए तक अर्न कर लिए। तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि घर वालों का सपोर्ट कर रहे हैं कोविड की सिचुएशन में। और इसमें एक यूट्यूबर भी हूँ, आप मेरा नाम गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, राहुल सेन मोटिवेशन मेरा यूट्यूब चैनल भी है। और वो वहां से भी मैं यूट्यूब से भी मैं अर्निंग कर रहा हूँ, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी अर्निंग कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों को मैंने अर्निंग करवा चुकी है, 1 लाख बहुत सारे बच्चों को मैं अर्न करवा चुका हूँ। तो मैं खुद भी अर्न कर रहा हूँ, मेरी टीम को भी अर्न करा रहा हूँ। और अगर आपने टॉप अर्नर जाकर सुना होगा जिस गुरु को लीड चार्ज, तो वहाँ पे 25-25 लाख वो 1 साल के अंदर कमा चुके हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है 1 महीने का 1-1 लाख रुपए भी कमाना। बस एक चीज सीखना पड़ता है और सही से वर्क करना पड़ता है। तो सबसे पहले होता है कि आप कोर्स बाय कर लेते हैं, कोर्स में आपको सीखने को मिलता है 1 to 1 स्टेप, इस चीज को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे। और आजकल की यूथ आपको पता है हर कोई इंटरेस्टेड है सोशल मीडिया सीखने के लिए। आजकल हर कोई चाहता है मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊं। आप भी चाहते होंगे कि मेरे को लोग सोशल मीडिया पे जाने, मेरी वीडियो शेयर हो। अगर आप वीडियो बनाते हो आने वाले टाइम में, या क्रिएटिविटी, या आप लोगों को हायर कर सकते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग, ईमेल मार्केटिंग, और भी बहुत सारी चीजें आपको कोर्सेज के अंदर सीखने को मिलती है। और इन्हीं चीजों को सीखकर हम प्रमोट करके पैसे हम आराम से अर्न करते हैं डेली का। ठीक है। जो आपने मतलब वीडियो में क्या देखा था, सबसे अच्छा आपको पॉइंट क्या लगा था? मतलब आपने वहाँ पर कोर्सेज देखे होंगे। देखिए मैंने ज्यादा लंबा वीडियो तो देखा नहीं, सिर्फ मैंने इतना ही शॉर्ट में इसको इतना समझा था कि इनका ये जितने कोर्सेज है इसको खाली प्रमोट करना, उसका कुछ 50% या 50% से लेकर 90% तक कमीशन इनका जो रहता है बांटा हुआ, वो हमें 85% रहता है। 85% है, और 90% आपको मिल जाता है। मतलब आपकी टीम का भी बोनस आपको ऐड होता है। हाँ, शॉर्ट में मतलब इसको मैंने एक ही चीज समझा कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग जैसा ये पूरा काम है। नो डायरेक्ट सेलिंग में मैं आपको इसमें अंतर बता देता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग ये होता है कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ परचेस करना पड़ता है, उस चीज को प्रमोट करना पड़ता है, और उसमें आपको डेप्थ टू डेप्थ पेमेंट आती है। जैसे मैं बेसिक कंपनी में वर्क कर चुका हूँ, मैंने वहाँ पे 2 महीने करा, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। मैं आपको फ्रेंडली बता रहा हूँ, उसमें क्या था कि आपको अपनी टीम को भी मैनेज करके पढ़ना पड़ रहा था। यहाँ पे कोई ना आपको टीम मैनेज करनी है ना कुछ करना है। अगर होता है ना, घोड़े को रास्ता दिखा दिया जाता है, और गधे को आप मार के भी नहीं भगा पाओगे ज्यादा दूर। तो हम यहाँ पे घोड़ों को ढूंढते हैं, मतलब घोड़ा कोई अच्छा आ गया तो ऑटोमेटिक कमाना स्टार्ट कर देगा, और हमें अपने तरफ से अपना 100% देना पड़ता है। और ना ही आप आपको रिपर्चेसिंग करनी है, आपको रिपर्चेसिंग करवाएगा कोर्स कोई थोड़ी डबल लेगा।
बस आपको एक बार कोर्स लेना। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का आपने सुना होगा बड़ा बिजनेस, जो 70,000 रुपए का वो सेल करते हैं लोगों को, जहाँ पे स्किल्स सिखाते हैं वो लोगों को। तो हम भी यहाँ पे स्किल्स ही सिखा रहे हैं लोगों को कि आपको अपना बिजनेस कैसे ग्रो कराना है। अगर आपका खुद का कुछ बिजनेस है तो आप उसे ऑनलाइन कैसे ले जा सकते हो, ऑनलाइन कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्सेज में सिखाई जाती है। आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम तो जरूर सुना होगा, राइट? आराम से। उनका एक बड़ा बिजनेस प्रोग्राम भी चल रहा है, आप उनके बारे में रिसर्च करेगा, वो भी सेम काम कर रहे हैं कोर्सेज का। बट उनका कोर्स क्या है, उनका नाम है, ब्रांड है, इसलिए वो 70,000 में बेच रहे हैं कोर्स को, और उसमें वो कितना परसेंट देते हैं, 20 से 30%। तो उससे बेटर तो ये जो अभी छोटे कोर्सेज चल रहे हैं उनको हम प्रमोट करके पैसा कमा सकते हो। सेम नॉलेज दी गई है, नॉलेज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सेम नॉलेज है, सेम क्वालिटी है, बस यही चीज है कि ब्रांड का फर्क पड़ जाता है। अब उस ब्रांड को बेचने के लिए आज के टाइम पे किसके पास 70,000 है, मगर 4 से 5,000 रुपए का हर कोई खर्च कर सकता है अपनी लर्निंग पर पैसा कमाने के, राइट? तो आपको जैसे कुछ भी हाँ, आपको जो भी चीजें अच्छी लगी, अगर आप ये चीज अभी हमारे साथ, हाँ अभी आपने इसके ऑफर के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो कोर्स अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, जिसमें आपको एडवांस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पुष्कर ठाकुर का कोर्स मिलेगा, गूगल सर्च कर सकते हो, 11,800 का है। मगर आज जो स्टार्ट करेगा उसे इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और स्पेशल 11 डेज की ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें आपको 1 to 11 डेज क्या करना है। अगर आप उसे 3 दिन या 4 दिन में भी कंप्लीट करते हो तो आपकी 6ठे दिन मैं आपकी इनकम करवा के दूंगा कि आप कैसे, और आपकी 2 सेल करवाने में मैं हेल्प भी करने वाला हूँ। और इससे अच्छी क्या बात है, आपने 2 सेल भी कर ली तो आपका डबल प्रॉफिट हो गया। एक काम करते हैं सर जी, मैं क्या बोलता हूँ, अगर ये चीजें अगर थोड़ी रूबरू मिल लेगा तो ये भोपाल में, महेश मैं जी भोपाल से हूँ, ये आपको मिल लेंगे अगर मिलना होगा तो। मैं आपसे मिल लूंगा महेश जी, बट मैं क्या कह रहा हूँ महेश जी, देखिए इसमें क्या आप जो सोच रहे हो ना, देखो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, एक चीज मैं भी बताता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में जो भी प्रॉफिट आता है ना वो लोगों में बांट दिया जाता है, और जो कम प्रॉफिट मिलता है जैसे कि 20% हद से हद मिलता है। बट ये पूरी इंडस्ट्री अलग है। एफिलिएट मार्केटिंग में हमें कम से कम यहाँ पे 50% से लेकर 90% तक प्रॉफिट डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है। डायरेक्ट सेल्स में, सेलिंग नहीं, डायरेक्ट सेलिंग अलग है और डायरेक्ट सेल्स अलग है। और दूसरी चीज महेश जी, ये सीखने के बाद पहला आपका नॉलेज बढ़ गया, दूसरी चीज आप फ्यूचर में उठकर फिर से आप खुद का धंधा स्टार्ट करोगे ना, तब भी ये कोर्स आपके बिजनेस के लिए, आपके धंधे के लिए काम आएगा। मैं करेक्ट बोल रहा हूँ राहुल जी? यस बहुत से आप बात करते हैं। तीसरी चीज, आप यहाँ पे कोर्स सीखने के बाद ये तो आप एफिलिएट मार्केटिंग तो प्रमोट करते ही हो, वो तो आपका तीसरी चीज बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। चौथी चीज, एक और चीज महेश जी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसी कोर्स को आप सीखकर इसी कोर्स को आगे बेचना। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपके आसपास में कटलेरी की दुकान हो गई या कपड़े की दुकान होगी, उनका भी प्रोजेक्ट आप ले सकते हो, और उनके भी छोटे छोटे, देखो आज हर किसी को है ना ऑनलाइन करना पड़ता है, फेसबुक प्रमोट करना, इंस्टाग्राम प्रमोट करना, तो आपके स्किल के हिसाब से उनका 500, 5,000, 10,000 वो आप पे डिपेंड है। आप उन लोगों का प्रोजेक्ट प्रमोट कर सकते हो। 5 प्रोजेक्ट, 6 प्रोजेक्ट आपके आसपास की जो दुकान है उनका फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी को जरूरत है, आप उनका संभाल सकते हो। तो ये देखो इतनी सारी बेनिफिट इस कोर्स को करने के बाद मिलता है। सही बोल रहा हूँ राहुल जी? स्टोर को एडवर्टाइज करने का भी होता है, अपने मन के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं ना, उसमें को मतलब बंदेज नहीं है। क्या बोल रहे हो? स्टोर को एडवर्टाइज करने का अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं या फिर इनका इसमें रूल्स और रेगुलेशन है? नहीं, इसमें आप पे डिपेंड है, अपना चार्ज आप ले सकते हैं जितना भी आप चार्ज लेना चाहते हैं। हाँ, वो आप पे डिपेंड होता है ना कि आप कितनी चीजों को सीख रहे हैं। जितना ज्यादा स्किल होगा आप उतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी ले सकते हो, बट शुरुआत में तो आपको छोटा प्राइस देना पड़ेगा। वो सारी चीजें इसमें सिखाएंगे। राहुल जी यही कहना चाहते हैं, ये सारी चीजों को सीखना पड़ेगा कि कैसे चार्ज करना है, कितना चार्ज करना है, कैसे प्रोजेक्ट हायर लेने का, वो सारी चीजें इसमें है कोर्स के अंदर। कोई नहीं, तो सीधे मेन पॉइंट पे आता हूँ। देखो किशोर जी, हाँ, क्या है कोर्स का, फ्री है, कैसा है, मुझे इसका ब्राउच भेज दो, बराबर। अपने फाइनली सीख लेते, सीखने तो कुछ इसका है नहीं, बराबर। करना नहीं करना वो अपने नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे, लेकिन अपने कोर्स सीख लेते हैं। और डेवलपमेंट के लिए सब, हाँ पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अपने कर सकते हैं। हाँ, वही पर्सनल डेवलपमेंट भले आपका, देखो मुझे पता है जिंदगी भर तो मुझे पता है, एक श्योरिटी है कि आप बिजनेसमैन हो, आपको एफिलिएट मार्केटिंग तो करने वाले हैं नहीं, बट ये सीख कर आप मुझे 101% जो आपका अगला जो धंधा आप खोलोगे, उस धंधे के अंदर आप अपने बिजनेस के लिए हाई पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस आप कैसे लानी है वो आप अपने धंधे के लिए ला सकते हो। कि देखो धंधा शुरू करोगे, कस्टमर तो चाहिए, बट आज के समय में पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, और ऑनलाइन ही धंधा कैसे लाना वही हमें नहीं पता है, तो कैसे ला सकते हैं, क्योंकि आज तो ऑफलाइन तो नहीं है।
तो ये सारी पहले जैसे बात बस अरे मेरा खुद का धंधा वेंडअप हो गया, मेरा फास्ट फूड का था वो वेंडअप हो गया मेरा खुद का लॉकडाउन के कारण। इसलिए पिछले 1 साल से मैं ऑनलाइन पे फोकस कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल में आया था, धंधा लेकर आया था कि मैं धंधा फास्ट फूड का करूंगा। मैं जो कर्णावती पकड़ का बोल रहा हूँ ना, वहाँ पे मेरी खुद की दुकान है। अच्छा। तो वो मैंने रेंट पे दे दी दूसरे को। तो ये चीजें होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेचना तो पड़ेगा, बेचना सीखना तो पड़ेगा कि ऑनलाइन कैसे करना है। तो वही सारी चीजें बस सीखने के लिए मैंने लिया था, बस उसी के साथ पैसा भी कमा रहा हूँ। ठीक है, तो महेश जी मैं आपको सारी डिटेल भेज देता हूँ, ब्रोशर भी भेज देता हूँ, वीडियो भी भेज देता हूँ। हाँ भेज दो, मैं इसको कंटिन्यू कर ही लेता हूँ। बराबर कि आप फिर वो कोर्स, वो एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स सिखाओगे ना पहले? हाँ मैं आपको सिखाऊंगा ना। देखो किरण जी, बिना सीखे तो हम पैसा नहीं कमा सकते, आपको भी पता है और सभी को पता है। हाँ, क्योंकि हाँ। यहाँ पे मैं आपको देखो प्लेटफॉर्म तो आप शुरुआत कर लोगे, बट हाँ। चलो आप कोई भी प्लेटफॉर्म आप कहीं पे भी चले जाओ, आप काम को शुरुआत कर लोगे। लेकिन शुरुआत करने के बाद क्या, अगर वहां पे आप चीजों को सीखोगे नहीं, तो देखो कहीं ना आप कोई भी कंपनी में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको 2 चीज तो करनी पड़ेगी। या तो आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, या तो आपको सर्विसेज बेचनी पड़ेगी। आप खुद अपने आप से पूछिए, अगर ये दोनों को हटा दे, क्या ये पॉसिबल हो सकता है पैसा आने का? नहीं। या तो कुछ दोनों में से सेल तो करना ही पड़ेगा। बिना बेचे आज के इंडिया के अंदर बिना बेचे तो पैसा आएगा नहीं। आप बताइए कोई है कोई चीज जो बिना प्रोडक्ट बेचे या बिना सर्विसेज बेचे प्रोडक्ट पैसा आएगा? नहीं भैया, वो तो है, सही आपकी बात है। फिर मैं सोच रही थी, मेरा टाइम, घर के काम बहुत हो जाते हैं तो टाइम नहीं लग रहा अभी। टाइम तो मैम किरण जी आपको निकालना पड़ेगा। हाउस वाइफ, मैं तो ये बोल रहा हूँ, मेरी भी वाइफ है, ठीक है, मैं भी मैरिड पर्सन हूँ, तो मुझे पता है कि वाइफ का कितना सारा टाइम काम होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट फ्री टाइम भी बहुत होता है। फ्री टाइम हाँ होता है, ऐसा नहीं है कि फ्री टाइम नहीं होता है। मैं आपको मैं ये भी बता सकता हूँ, आफ्टरनून हम क्या करते हैं। फ्री होता है हमारा 12 बजे तक या 2 बजे तक काम कंप्लीट हो जाता है। फिर हम देखो, मैं आपको पूरा दिन में, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ खाली 1 घंटा बोल रहा हूँ। 1 घंटा आपने चीजों को सीखने में लगाया और 1 घंटा आपने काम करने में लगाया, तो 2 घंटा सिर्फ चाहिए डेली का। अगर 2 घंटा आप दोगे तो पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। अब वो चीजों को सीखना तो पड़ेगा ना। आप रोटी बनाने तो आपको आता है, बट आपने रोटी बनाने के पीछे आपने कितनी सारी रोटियां बिगाड़ी भी होगी। तब जाके तभी जाके अपनी रोटी परफेक्ट गोल बनाने लगे। बट हम बनाने लगेंगे तो हमें अभी टाइम लगेगा। फिर वैसे भैया मैंने तो बता दिया था आपको, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो फिर आ जाएगा ना मेरे को भी उसमें। सीखने के लिए रेडी हो ना किरण जी। आपका आप भले ही स्कूल नहीं गए हो, कॉलेज नहीं गए हो, आप किसी को भी देख लो, बड़े आदमी को, जितने भी बड़े लोग बने हैं वो सारे पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये मत समझिए कि आप पढ़े लिखे होने से ही लोगों की वैल्यू है, ये गलत सोच है आपकी। आज कोई भी अगर वो चाहता है कि मुझे सीखना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सीखना है, सीखने के लिए रेडी है ना, तो सारी चीजें सिखा देंगे। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज कि यहाँ पे आपको, पहले मुझे आपके बारे, किरण जी आप कहाँ गांधीनगर रहते हो? आपकी आवाज से मुझे नहीं लग रहा है कि आप गुजराती हो। आप गुजराती तो नहीं? नहीं गुजराती नहीं है, वैसे है तो भैया हम हरियाणा के हैं, पर सेटल है ना इधर, इसलिए इधर ही रहते हैं गांधीनगर। आपका मतलब बिजनेस है आपके हस्बैंड का? नहीं भैया, मेरे हस्बैंड आर्मी में है। ओके, आर्मी में है। ओके, मतलब वो कौन सी पोस्ट पे, कहाँ पे? यहाँ पे गांधीनगर में? नहीं ये बाहर है, अभी तो छुट्टी आए हैं तो अभी जाना है। ओके, ऐसा है। तो आप कैंप में रहते हो, गांधीनगर के कैंप में? नहीं हम बाहर रहते हैं, ये जो रामदेजा पड़ता है ना भैया। हाँ, क्योंकि मैं खुद 5 साल गांधीनगर रह चुका हूँ। जो सरगासन है ना, सरगासन में स्वागत फ्लैमिंगो है, अफोर्ड है। स्वागत फ्लेमिंगो में ही है, हमारा भी भैया फ्लैट है एक, अभी तो मेरे देवर का है वो, हमारा नहीं है। ओके, आप फ्लैमिंगो में रहते हो? वहाँ पे मैं 3 साल रहा हूँ। अच्छा 3 साल रहा हूँ। जो स्विमिंग पूल है ना, उसके जस्ट सामने वाला जो ब्लॉक है ना, मैं तो ब्लॉक सब भूल गया, ये आई था ब्लॉक कुछ। वहाँ पे वहीं पे है, मेरा भी, हमारा भी वहीं पे है। वहाँ पे रहता हूँ। और एक तो जो गेट के अंदर जैसे हम आते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्लॉक है, जो लास्ट वाला ब्लॉक है ना, उस पे भी मैं रह चुका हूँ, 5वें ब्लॉक में। अच्छा बहुत रहा हूँ। स्वागत, मैं बोल रहा हूँ ना, गांधीनगर में 5 साल, ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो नहीं जानता। इंफो सिटी में भी मैं जॉब कर चुका हूँ, ई-टेक के अंदर। अभी कहाँ हो भैया? अभी मैं अहमदाबाद के अंदर हूँ, निकोल। अच्छा,
सो अब कितने, अभी हमें भी तो सर जॉब कब तक करेंगे, कब तक दूसरों के अंडर में काम करेंगे, फ्यूचर में जाके हमारे पास, उस टाइम में तो चलो मैरिड था नहीं था, अभी तो मैरिड हो गए, अब तो बहुत सारे खर्चे बढ़ते, आपको भी पता है, आप भी मैरिड हो तो आपको पता ही होगा। तो कुछ ना कुछ खुद का करना पड़ता है। अब वही चीजें आज के, अभी जैसे ही लॉकडाउन आ चुका है तो जॉब वॉब सब चले गए थे, ठीक है, अब जो है वो है घर बैठे तो कुछ करने का, कुछ ऑनलाइन करने का, तो ये सारी चीजें मुझे मिली। अब मुझे मिली तो मैंने बहुत सारा यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाया है। एक नया प्रोजेक्ट मैंने काम किया, उसको भी सीख कर मैंने 10 दिन के अंदर 18,000 रुपए कमाए भी है, और जो मैंने आपको सेंड भी किया था। तो ये चीज अगर मैं कर सकता हूँ और मेरी वाइफ कर सकती है, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो अगर कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस वो सीखने की चाहत होनी चाहिए, अंदर से सीखना है ना सर, तो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या सिखाएंगे। सबसे पहली चीज आपकी बोलने का, कैसे बोलने का, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस कैसे लेवल ऊपर लाने का, नॉलेज कैसे लाने का, इंग्लिश में कैसे बात करने का। दूसरी चीज सोशल मीडिया मार्केटिंग, मतलब जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वहां से कैसे बिजनेस को सीखने का, ठीक है। फिर एफिलिएट मार्केटिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सिखाएंगे कि कैसे करना है। और भगवान की दुआ से ये सीख कर आप, भगवान की दुआ से खुद का अगर ये नॉलेज होगा तो आप खुद का बिजनेस भी खोल सकते हो, ठीक है। बिजनेस आप कुछ भी खोल सकते हो, खाने बनाने का हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, केक बनाने का हो सकता है, या कुछ भी बिजनेस हो सकता है। अगर ये अभी से अगर आपने सीख के रखा होगा तो आप बाद में जाके वहां पे आप अपने दुकान में कस्टमर ला सकते हो। ऑनलाइन के थ्रू कैसे लाना है वो आप सीख लिया है तो आपको वहां पे आ सकता है। और यहाँ पे वो सारी चीजें हम सिखाएंगे स्टेप बाय कि कैसे आपको पैसे कमाना है, ठीक है। पैसे तो देखो सभी को कमाना है। आज आप मुझे ये बताइए, ऐसा कौन आप बंदा है या बंदी है जिसको पैसा नहीं कमाना। पैसा तो कोई चाहिए, सभी लोग चाहते हैं, अमीर लोग भी यही चाहते हैं। अभी भी उनका मतलब ये नहीं बोलेंगे कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, आने दो, जितना आते हैं आने दो। बट हम जो मिडिल क्लास की अगर मैं बात करूं या लोअर क्लास की अगर मैं बात करूं, उनके पास मौका भी वो ले लेते हैं, बट उनके पास उस रास्ते में कैसे चलना है, जो शुरुआत करने के साथ में कोई हाथ मिलाने वाला नहीं होता है, तभी तो लोग सफल नहीं हो पाते। ऐसा तो नहीं है, लोग बहुत सारे लोग शुरुआत करते, आपके सफल आधे ही होते हैं, आधे भी नहीं होते। एग्जैक्टली, क्योंकि वो आधे लोग क्यों नहीं होते हैं कि उनके साथ जो रास्ता दिखाने वाला होता है वो लेकर सही नहीं जा रहा होता है, या कोई होता ही नहीं है। तो आपके पास प्लेटफॉर्म भी है, और जिस रास्ते में बंदा चल भी चुका है, वहां से पैसा कमा चुका है, तो वो लोगों को भी उस रास्ते में पैसे कमा के दे सकता है। क्योंकि मैं अगर 6 लाख रुपए कमा सकता हूँ तो मैं आपको सिखा सकता हूँ कि 6 लाख कैसे आपने कमाए हैं, कैसे आप कमा सकते हो। हाँ भैया, बट उसके लिए मैं बोल रहा हूँ बार बार सीखना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि पैसा आएगा नहीं आएगा, जब तक आप चीजों को सीखोगे नहीं, पैसा आएगा नहीं। क्योंकि मुझे भी पता है कि आर्मी में बढ़ने के लिए पसीना, खून, पता नहीं क्या क्या निकालने के बाद आर्मी की जॉब लगती है। तो यहाँ पे भी अगर आपको 1 लाख या 50,000 या 20,000 अगर आपको पैसा कुछ चाहिए, वो भी ऑनलाइन बिजनेस से, जो आपके लिए पूरा नया है, बट उसके लिए तो आपको बोलते हैं ना ABCD से सीखना पड़ेगा। हाँ भैया, और वो हम सिखाएंगे आपको, वो सारी चीजें आपको सिखाएंगे। और ये चीज आपने उस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, ये पूरा कोर्स हमें 2300 रुपए में पड़ता है, ठीक है। अब ये जो कोर्स है 2300 रुपए में पढ़ने के बाद आप यहाँ पे क्या होता है, आप स्कूल गए कभी स्कूल? हाँ भैया, 12th किया है मैंने। 12th, और बाप रे बाप, 12th किया ना किरण जी, ये भी बहुत बड़ी बात है। आज PhD वाले लोग भी है ना गोबर बेच रहे, आज MBA वाले, PhD वाले भी गोबर बेच रहे। आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं MCA कर रहा हूँ, मेरा डिग्री पता नहीं कहाँ है। मेरी डिग्रियों की वैल्यू नहीं है, वही नॉलेज होनी चाहिए, बस हुनर होना चाहिए। हुनर होना चाहिए। जैसे कि आपका जो कुकिंग है वो आपकी एक हुनर है, आपको कुकिंग करना आता है, तभी आपके सास ससुर ने आपके साथ शादी, आप उनके बेटे के साथ शादी करवाई है, ठीक है। अभी खाना बनाना नहीं आता होता तो फिर थोड़ी शादी करवाते। हाँ भाई, तो ये चीजें होती है। आज का जो जमाना है, जिसका हुनर अच्छा है वो बंदा ऑनलाइन से पैसा कमा सकता है। और यहाँ पे हम ये सारी चीजें आपको सिखाएंगे। अब ये क्या है, सीखते सीखते, जैसे कि आपने बोला कि आप 12वीं तक बने हो, तो उससे पहले आप ट्यूशन क्लास भी गए होंगे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। नहीं, घर पे ही पहले कहाँ ट्यूशन होते थे भैया। हाँ,
पहले ट्यूशन नहीं होते थे, घर पे ही पढ़ते थे। घर पे ही पढ़ते थे। आपकी एज कितनी है? मेरी एज तो अभी तो काफी है, 36-7 है। 36-37, ओके। तो देखो, हमें आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, जैसे कि अब क्या होता है, आपके बच्चे तो जाते होंगे ट्यूशन क्लास? हाँ भैया, अभी तो लॉकडाउन है ना, तो घर पे ही अभी हैं। नहीं, मतलब कभी हाँ। तो गए होंगे। हाँ। ठीक है। अब अगर बच्चे की अगर मैं बात करूं, अगर बच्चे जिस जगह ट्यूशन जाते हैं, ठीक है, अब वो बच्चे जहाँ पे ट्यूशन जाते हैं, तो आपके आपके भी जो दोस्त होते हैं, आपके जो आस पड़ोस के, चलो स्वागत के अंदर बहुत सारे दोस्त होंगे, वो आपसे पूछते होंगे कि आपके बच्चे कौन सी जगह जाते हैं ट्यूशन के लिए। तो आप बोलते होंगे कि भाई ये हमारे बच्चे इधर जाते हैं। तो क्या वो मैडम या सर आपको कुछ पैसा देते हैं क्या? नहीं देते। ठीक है। अब हमें तब भी वो बंदे लोग जाते हैं और पैसा तो आपको मिलता नहीं है। मैडम ने तो ये बोला नहीं था कि भाई हमारे वो आप लेकर आओ, कस्टमर लेकर आओ, मेरे लिए स्टूडेंट्स लेकर आओ। हाँ नहीं, वो फिर अच्छी पढ़ाई होती है, खुद बन जाते हैं ना। हाँ। फिर अब यहाँ पे क्या होता है, इस कोर्स को आप किसी और को, आपके स्वागत के अंदर या आपके फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इंग्लिश सीखनी है, जिनको ऑनलाइन से पैसे कमाने हैं, जिनको फेसबुक सीखना है, जिनका धंधा है उसको धंधा कैसे चलाना है। बहुत सारे लोग धंधे की चौपट हो गए हैं, उनको ऑनलाइन कैसे धंधा लाना है, ये सारी चीजें आप उनको दे सकते हो। सोचो, अगर आपने उनको दिया तो आपको यहाँ पे 1600 रुपए आपको डायरेक्ट मिलेंगे। और ये 1600 रुपए है ना, ये आपको मैं सिर्फ खाली एक वीक से लेके 2 वीक के अंदर ये आपका पैसा भी वसूल हो जाएगा। अब सोचिए, आपने 2 सेल किया, मतलब 1600 प्लस 1600 मतलब 3200 रुपए। उसके बाद तो हमारा जिंदगी भर हमारा तो पैसा फ्री हो गया ना। उसके बाद तो लाइफ टाइम तक हमें कमाना ही है। उसके बाद फिर जो हमें एडिशनल चीजें मिलेगी आपको, हम आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, हम सारी चीजें आपको हमेशा तक आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें होती है। वही बात आती है कि शुरुआत, अगर आपको अभी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, नहीं तो हम कैसे शुरुआत करना है वो मैं आपको बताऊं। हाँ भैया, बता दो थोड़ा। हाँ, अभी यहाँ तक आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है आपको? नहीं। ठीक है। अभी देखो, ये यहाँ पे हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इस कोर्स को जैसे हम परचेज करते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिलता है, लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है, जिंदगी भर के लिए। आप इसको कभी भी सीख सकते हो। प्लस आप सोचिए, आप बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, आज 100% में आपको लिख कर ले लीजिए। आज आप सोचिए, ये सारी नॉलेज अभी से बच्चों को देने लगोगे ना, तो आप सोच नहीं सकते कि बच्चे कितने होशियार हो जाएंगे। और ये बच्चे 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में काम करना शुरू करेंगे और पैसा कमाना शुरू करेंगे। क्योंकि आज मैं बोल रहा हूँ ना, 10वीं क्लास या मैक्स टू मैक्स 12वीं क्लास से ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं है। 12वीं क्लास लास्ट हो गया। 12वीं के बाद है ना, आप बच्चों लोगों को उस स्किल पे काम करेंगे जो डिमांड है। आज का जो डिमांड है, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, फोटोग्राफी। हाँ, उसको तो मेरे लड़के का शौक है भैया, वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज इस कोर्स के अंदर है। वीडियो एडिटिंग क्या है, फोटो एडिटिंग क्या है, वो सारी चीजें आपके बच्चों को भी, ये सारी चीजें जरूरत है। और यही सारी चीजें अभी काम आने वाली है। अभी MBA की डिग्री, BCA की डिग्री, BCom, ये सारे कहीं पे भी काम नहीं आने वाला है। और जिसने भी किया है वो खुद पछता रहे कि आज 20 लाख रुपया, लाखों रुपए लगाए हैं MBA PhD करने के लिए, बट उनको 10-20 हजार की भी जॉब नहीं मिल रही है। बट वही लोग अगर इन्होंने कहीं डिजिटल मार्केटिंग सीखा होता तो आज वो घर बैठे बैठे वो लोग कमा रहे होते। तो ये मौका आपके पास सही जगह सही टाइम पे आया है। आप खुद भी सीख सकते हो और अपने बच्चों को सिखा सकते हो, क्योंकि नॉलेज जितना आप लोगे, आपका स्किल्स बढ़ेगा और आपका बच्चों को भी स्किल्स बढ़ेगा। अब पहले चीज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जिंदगी भर एक्सेस मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको मैं पर्सनल जो हमारा कोर ग्रुप होता है ना, उसमें जो सीरियस लोग होते हैं ना, मैं उसको ऐड करता हूँ। तो फिर मैं आपको मेरे कोर ग्रुप में ऐड करूंगा, जिसमें कि मेरा जो टॉप सीक्रेट है ना, मैं कैसे बात करता हूँ, मैं कैसे सेल्स करता हूँ, कैसे मैं 5000 दिन का कमाता हूँ, वो सारी चीज, टेक्निक, ट्रिक्स, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जो अंदर की बात जो होती है ना, मेरी तो अंदर की बात, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके साथ जो आप वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, जो हजारों रुपए के बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दूंगा। जो काइनमास्टर है, इनशॉट है,
फिर कैनवा है, अगर आपने नाम सुना है या नहीं सुना। हाँ सुने हैं, मेरा बच्चा करता है, काइन मास्टर से वीडियो बनाता है ना वो। तो यार आप तो बहुत, आपके बच्चे पर होशियार लग रहे हैं। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में, इसलिए मैं बोलूंगी रहने दे, मेरे को नहीं देखना, वो दिखाता है ना। हाँ, तो आपके जो बच्चा कर रहा है ना कान मास्टर, ये है ना बच्चा, अभी कितने साल का बच्चा है आपका? वो मेरा भैया 15 साल का हो गया। अब सोचो सर, यहाँ पे मैम आप मानोगे नहीं, 15 साल का बच्चा भी 1-1 लाख 2 लाख रुपया कमा रहा है। ये सारी इसी चीज को सीख कर, काइन मास्टर और कैनवा जो फोटो एडिट वीडियो एडिट सीख कर ही कमा रहे हैं। तो आपके पास तो देखो, आपके बच्चे भी काम कर सकते हो और आप भी काम कर सकते हो, क्योंकि आज फ्री, आपके बच्चे भी फ्री बैठे, ठीक है। आज बच्चे देखो फालतू लोग चीजों पे ध्यान देते हैं, ये बुरी चीजों करते हैं, ये खेलने मिलने में पबजी खेलते हैं। इससे अच्छा आप इस चीजों पे उनको दीजिए, क्योंकि आंखें खराब तो पबजी में भी कर रहे हैं, और यहाँ पे आंखें खराब कम से कम, यहाँ तो कम से कम उसकी सीखने को तो मिलेगा। हाँ वैसे मेरा नहीं खेलता भैया गेम में, मैं नहीं खेलने देती, मैं वो पढ़ाई करता है, वो ट्यूशन लगाया है मैंने उसका ऑनलाइन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और अच्छा है ना बच्चा पढ़ा वेदांतु लिखा से, है। क्योंकि अभी स्कूल तो पता नहीं कब ओपन होंगे, तो वेदांतु से मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया है और वो स्टडी करता है अभी। नहीं अच्छा है, आप इनके साथ है ना, ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग आपके लिए तो है ही है, प्लस मैं आपको बोल रहा हूँ आपके बच्चों के लिए, मैं तो आपसे ज्यादा मैं आपके बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज देखो, आज नहीं तो कल तो सीखना ही पड़ेगा, मजबूरी में आके ज्यादा पैसा देके सीखना पड़ेगा, बट आज के समय में 2300 रुपए में आपको मिल रहा है। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो 4000 का भी ले सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, एक बार बेसिक से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। बाकी जो 4130 वाला है उसमें एडवांस लेवल का भी आएगा, वो आपकी मर्जी है, बट मेरे हिसाब से तो आप 2300 रुपए से स्टार्ट कीजिए। बट अगर आपको 4130 से करना है, आप उसमें से भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप अभी मैं आपको कमीशन स्ट्रक्चर बताता हूँ, इसमें कमीशन स्ट्रक्चर की आपके पास पीपीटी है फुल्ली? नहीं। मैं आपको भेज रहा हूँ, आपका व्हाट्सएप चालू है? हाँ। देखो आप व्हाट्सएप ओपन करिए, मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं एक पीपीटी भेज रहा हूँ, इस पीपीटी को आप डाउनलोड करिए और इसको ओपन करिए। फिर मैं आपको, उसमें क्या है कि मैं यहाँ से बोलूंगा आपको समझ नहीं आएगा, एक बार आप भी आपके सामने रहेगा तो आपको पता चलेगा। हाँ अभी आएगा। क्या ओपन करूँ? एक मिनट रुको, अभी आया नहीं है, आएगा अभी, आ गया होगा, अभी देखिए आ गया होगा। और ये क्या मैम कि आप काम भी नहीं, आप मतलब आप कहीं बिजी भी रहोगे ना, अगर बच्चे ये सीख जाएंगे तो बच्चे ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सोचिए देखो, आज एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धंधे वंधे सब चौपट हो चुके हैं। आज बाल काटने से लेकर कपड़े की दुकान, कटलेरी की दुकान, सबके धंधे चौपट हो गए, जॉब भी नहीं रह चुकी है। 2 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है। सभी लोग ऑनलाइन से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ताकत अभी लोगों को पता चल रही है। अभी नहीं करोगे तो फिर थर्ड लॉकडाउन आएगा, फिर क्या करोगे? वही तो। फिर क्या करोगे? थर्ड लॉकडाउन भी आने वाला ही है, आ चुका है, अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर ज्यादा दूर नहीं है। खोल दिया आपने पीपीटी? हाँ। अब देखिए नीचे आइए, आप थोड़ा सा नीचे आइए आप, वहां पे आवर प्रोडक्ट लिखा हुआ होगा, सिल्वर और गोल्ड लिखा हुआ होगा। थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो वहां पे आवर प्रोडक्ट लिखा हुआ होगा। यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। एक हाँ, आप ऊपर हो, यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, आपने कहाँ पे पढ़ा? हाँ वो थोड़ा और नीचे आइए, थोड़ा नीचे आइए, थोड़ा और नीचे आइए। कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक पहुंचे आप? आवर प्रोडक्ट, ये यहाँ पे आ गई। हाँ बस वही आवर प्रोडक्ट में जो सिल्वर और गोल्ड लिखा हुआ है ना। हाँ अब देखिए, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सिल्वर है, ठीक है। सिल्वर के अंदर क्या क्या मिलता है, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, और वो जो इंस्टाग्राम मार्केटिंग, और जो एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। ये 3 चीजें हमें मिलती है। उसके बाद हम गोल्ड पर आते हैं, नीचे देखो, थोड़ा और नीचे आइए। फिर देखिए वहां पे गोल्ड पे आप देखोगे कोर्स 1, वहां पे आपको एडवांस एफिलिएट मार्केटिंग दिख रहा होगा, जो 20,000 का कोर्स तो यही है एडवांस का, ठीक है। अब ऊपर वाला जो सिल्वर का था ना, ठीक है, अब यह नीचे वाला गोल्ड का है। उसके बाद देखो कंटेंट क्रिएशन 10,000 का, सेल्स फनल 20,000 का, वीडियो मास्टरी 10,000 का। ये सारे जो कोर्स है ना, ये मिला के करीब
गोल्ड का 1,15,00,000 होता है, 1,15,000 होता है, ठीक है, वो हमें कितने में मिलता है? 4,130 रुपए में। और सिल्वर जो है आप देख सकते हो यहाँ पे सिल्वर लिखा हुआ है, यहाँ पे सिल्वर का है जो 1949 प्लस 350, मतलब 2,300 रुपए में, ठीक है। अभी यहाँ पे आप पे डिपेंड है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाइए, अब देखो, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, जो मेन चीज है वो ये है, प्रोडक्ट कमीशन स्ट्रक्चर। देख पा रहे हो आप, वहाँ पे सिल्वर और गोल्ड लिखा हुआ है। हाँ, कमीशन, प्रोडक्ट कमीशन स्ट्रक्चर। हाँ, अब मैं यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान लगा के समझिए। अगर आप सिल्वर से स्टार्ट करते हो, जैसे कि मान लो कि आपने 2,300 रुपए से स्टार्ट किया, तो अगर हम इस कोर्स को हम सिल्वर पैकेज हम किसी और को बेचते हैं तो हमें कितना मिलता है? 1,600 रुपए, ठीक है। अगर हम किसी गोल्ड को अगर हमें देते हैं तो हमें कितना मिलता है? 1,500 रुपए, ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड में, अब देखो गोल्ड का और लिखा हुआ है। अगर आप 4,130 रुपए से स्टार्ट करते हो, अगर आप सिल्वर का पैकेज किसी को बेचते हो तो यहाँ पे 1,600 रुपए मिलते हैं। और अगर आप गोल्ड में रहकर गोल्ड किसी को बेचते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट जो कमीशन आता है 2,700 रुपए में आता है। बट अगर आप सिल्वर पे रह के किसी गोल्ड को पैकेज को बेचोगे तो 1,500 रुपए आएगा, बट यहाँ पे आप गोल्ड पे रहकर गोल्ड बेचोगे तो 2,700 रुपए आएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर वो टायर 2 टायर 3 का आपका पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपने जिसको रेफर किया है वो किसी और को रेफर करता है और वो कोर्स बाई करता है तो उसका पैसिव इनकम मिलता है। ये आपको समझ में आया या दोबारा समझना? हाँ भैया, आया समझ में। बस यही चीज मुझे आपको समझानी थी। बाकी तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ऑफर है, कॉन्टेस्ट है। हाँ, वो तो मैं खुद एक बार पढ़ के देख लूंगी भैया सारी चीजें। हाँ, तो आप अभी मुझे बताइए आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो और कौन सा, पहले तो कौन सा स्टार्ट कर रहे हो? वही सिल्वर वाला करके देखती हूँ। कोई बात नहीं, आप मैं तो यही बोल रहा था कि आप सिल्वर से स्टार्ट करिए, फिर देखो अच्छा लगेगा तो आप और वो तो आप खुद ही जाओगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको काम अच्छा लगेगा, पैसा आएगा, तो आप मुझे बोलने की नहीं जरूरत, आप खुद ही अपग्रेड कर दोगे इस चीज को लेकर। तो हम आप अभी सिल्वर स्टार्ट करेंगे तो हमें अभी आप किससे कैसे पेमेंट करोगे? आपके पास गूगल पे है या फोन पे है? तो मैं उसी हिसाब का लिंक भेजूंगा मैं। हाँ, गूगल पे है भैया, पर मैंने इनसे नहीं पूछा है, मैं खुद ही देख रही थी, थोड़ा इनसे पूछ के फिर मैं बता दूंगी आपको। हाँ, कोई बात नहीं, बट वो तो आपको पता है किरण जी, ये चीजों को आपने समझा, मैंने आपको समझाया, आप वहाँ पे उधर आप समझाने जाओगे तो उनको क्या लगेगा, उनको गलत चीजें लगेगी और उनको समझ में आएगा ही नहीं। बट आपने यहाँ पे चीजों को जाना है, आपको इम्पोर्टेंस पता है कि यहाँ पे क्या बेनिफिट हो सकती है। और मैं तो यही समझता हूँ, आपसे ज्यादा तो बच्चों को जरूरत है ये आप अपने बच्चों के हिसाब से आप ले सकते हो, खुद के हिसाब से तो कमाने के हिसाब से आप ले सकते हो, बट ये आप सीखने के लिए बच्चों के हिसाब से ले सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे सीखोगे तो खुद ही, बट यहाँ पे बच्चे यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे सीख रहे हैं वो तो उनको सीखने दीजिए, बट ये चीज क्या है, डिमांडिंग चीज है और ये चीजें सीखनी बहुत आवश्यकता है। ये चीजों को सीखेंगे तो बच्चे और उनका माइंडसेट बढ़ेगा, वो टाइम और वो जहाँ पे उनका फ्री टाइम होगा ना, वो बिजी हो जाएंगे लाइफ को लेकर। और अभी से अगर वो टाइमिंग रहता होगा ना क्लास का भैया आपके? नहीं, इसका कोई टाइमिंग नहीं रहता। ये आप वो टाइमिंग जो क्लास का टाइमिंग होगा ना, वो अपन की मर्जी के हिसाब से होता है। अच्छा, ठीक है, जैसे कि एक दिन छोड़ के एक दिन, वो हम सभी का देखते हैं ना, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ खाली जॉब पर्सन नहीं है, बच्चे नहीं है, आज हमारे साथ स्टूडेंट्स है, जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है, फिर वो जो एज वाले होते हैं ना 50 साल के ऊपर, वो भी है। तो हम उस हिसाब से टाइम को डिसाइड करते हैं, ठीक है। और जो टाइम जो रहता है ना, वो परफेक्ट जो टाइम रहता है, अगर मैं बताऊं, लगभग हम 8 बजे का लेते हैं शाम को, ठीक है। और बाकी तो हमारा संडे रहता है, ठीक है। बाकी तो हमारा यूट्यूब पर ट्रेनिंग मटेरियल हम पब्लिक प्राइवेट में रखकर वो हम टीम के साथ शेयर करते हैं। किसी का मिस हो जाता है ना, कभी कभी हो जाता है, गलती से हो भी जाती है चीजों को, तो उस पे तो हम हो जाते हैं, सभी का काम आता है, ठीक है। तो अब जानबूझ के कर रहा है तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, वो तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उस हिसाब से उनको मटेरियल हम बैकएंड में भी तैयार रखते हैं, ऐसा है। तो ये आप भी सीख सकते हो। आपके बच्चे मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, आपके बच्चों के लिए ये सही मौका है। अगर आपने ये चीज अभी से आपने दे दी ना, आप मुझे है ना जिंदगी भर याद रखोगे कि किशोर ने सही चीज बोली थी। मैं आपके लिए तो अभी भी बोल रहा हूँ, ये आपसे ज्यादा जो जरूरत है ना, ये बच्चे की जरूरत है। क्योंकि आज जो 6 साल मैंने गलती पहले की थी ना, क्योंकि मैंने 6 साल पहले मेरे पास ये
अपॉर्चुनिटी आ चुका था। आज मैं 1 साल में जितना पैसा कमाया हूं ना, अगर मैं 6 साल पहले शुरुआत कर लिया होता तो आज मैं बहुत अच्छी जगह पे होता, बहुत अच्छी जगह पे होता। तो वही चीज है कि आप बिना टाइम वेस्ट मत करिए, किसी से पूछने से अच्छा है इस काम की शुरुआत करिए और फिर रिजल्ट उनको बताइए कि ये मैंने स्टार्ट किया, अपने दम पे किया और ये मैंने करके दिखाई है ना, वो आपको पता चलेगा ना। जब आप करके दिखाओगे तो आपके हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि जब वो आर्मी बने थे तो आपको पूछा थोड़ी होगा, उन्होंने काम किया, उन्होंने घर वालों से भी नहीं पूछा होगा कि मैं आर्मी में जाने वाला हूँ, आपको स्टोरी तो बताया ही होगा। तो वो आर्मी जाने से पहले उन्होंने थोड़ी बोला होगा घर पे कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ, वो सारी चीज करने के बाद ही उन्होंने बताया। तो आप चीजों को करिए, ठीक है, तो नॉलेज आपको आएगा तो उस हिसाब से आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हो। ठीक है, तो भैया फिर भी थोड़ा सा मैं कोई बता बात दूंगी। नहीं, पक्का कोई बात नहीं, आपकी जैसे अंदर से दिल जैसा कहता है नहीं वो सही बात है, आप बता दीजिए और इसको डिले मत कीजिए। हाँ, नहीं डिले मत कीजिए और क्योंकि आप मुझे जो भी है आप मुझे पहले बता के फिर मैं बताइए, फिर मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैं अभी पहले बता दूं कि ऐसे ऐसे करना है तो फिर वो मतलब नहीं है। ठीक है, नहीं आप बाद में मैं बता दूंगी आपको। हाँ, तो आप कितने बजे, मतलब आज बताओगे कि कल? आज तो ये कहीं गए हैं भैया, कल बता दूं, कल सुबह ही बता दूंगी। ठीक है, आप कल मतलब कितने सुबह बजाओगे, क्योंकि मेरा भी थोड़ा टाइम शेड्यूल टाइट रहता है ना, इसलिए आप कितने बजे? नहीं सुबह में काम वाम करके सुबह जल्दी बता दूंगी मैं। नहीं तो आप टाइम बताओ ना, तो उस हिसाब से मैं क्या है कि उस टाइम में मैं आपके लिए टाइम निकाल के रखूँ। नहीं, मैं मैसेज भेज दूंगी ना आपको। ओके, मैसेज आप भेजोगे, ओके ठीक है, आप मुझे मैसेज भेज देना, आप 9-10 बजे भेजोगे। हाँ ठीक है, आप 9-10 बजे भेज देना, तो मैं क्या करूंगा, मैसेज भेजोगे तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। आप मुझे गूगल पे बोलोगे तो गूगल पे का प्रोसेस बता दूंगा कि इसकी शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, बाकी किरण जी आप करिए, बाकी जो भी है आप मुझे बताइए। ओके ओके किरण जी, हाँ ओके। हाँ।